राजनीति का सफर शुरू हो चुका है। एक के बाद एक नेता ताल ठोक कर कह रहे हैं कि हम अपने वार्ड का विकास कराएंगे, लेकिन उस विकास की सच्चाई को जानते हुए जब मैं और मेरी टीम पहुंचे तो वार्ड संख्या 32 का हाल इतना खस्ता नजर आता है कि शायद नेताओं की आंख भी शर्मा जाए। और वो शर्म इसलिए भी है, कहीं ना कहीं जो रास्ते हैं वो इतने जर्जर और खराब हैं कि आपको अगर समय से कहीं पहुंचना है तो आप पहुंच नहीं सकते। ये जनता जनार्दन मेरे साथ है जो वार्ड संख्या 32 से बिलोंग करती है और इस बार एक बार फिर से अपना वोट देकर के तय करेगी अपने जिला पंचायत के सदस्य को। यहाँ न जाने कितने ही जिला पंचायत के सदस्य बने होंगे जो इस वक्त चुनावी बेला में पुनः ताल ठोक कर कह रहे हैं कि इस बार का भी चुनाव हम जीतेंगे। लेकिन शायद असदनगर अगर आपको पहुंचना है तो मुझे लगता है कि आपको नए कपड़े पहनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके कपड़ों को यहाँ की धूल मिट्टी और रास्ते इतने खराब हैं कि निश्चित ही आपको एहसास हो जाएगा कि आप बहुत ही ज्यादा पिछड़े हुए इलाके में जा रहे हैं या फिर आ रहे हैं। तो बातचीत के लिए कुछ साथी हैं, इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार इतना खस्ता हाल क्यों है। भैया नाम क्या है आपका? मेरा नाम रियाज अहमद है। रियाज जी, कौन सा गांव है आपका? मेरा गांव असदनगर है जी। हर बार आप वोट देते हैं? वोट देते हैं जी। इस बार भी आप वोट देंगे जी। क्या लगता है कि आखिरकार आपके गांव तक पहुंचने के लिए इतनी जद्दोजहद करनी पड़ती है, रास्ते क्यों नहीं संभल पाते? ऐसा है सर, लोग आते हैं वोट ले जाते हैं और कोई काम नहीं करता है जी। और हम ऐसे इंसान को चुनेंगे जो हमारी सुने, बढ़िया काम करे। जब चुनाव होता है तो सब अच्छे होते हैं और भले होते हैं, चुनाव के बाद सब टेढ़े हो जाते हैं। जी जी, वो तो बात ठीक है, मगर जिस पर भरोसा है उसी को जिताएंगे हम। किसके साथ खड़े हैं? निजामुद्दीन मंसूरी के साथ। निजामुद्दीन मंसूरी भी अगर आपको भूल गए तो क्या करेंगे? नहीं नहीं, ऐसे तो नहीं, भरोसेमंद इंसान है, बढ़िया है, अच्छा काम करते हैं सभी लोगों के। बड़ा दुख होता होगा इन रास्तों को देख करके। जी जी, क्योंकि मैं जब चल करके आया मेरे खुद कपड़े खराब हो गए हैं। जी बिल्कुल। नेता गौर नहीं देते इस तरह? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। अर्थव्यवस्था तो बहुत ही खराब है, ऐसा समझो। रास्ते के लिए बहुत ही ज्यादा परेशानी, दिक्कत बहुत पड़ती है हर जगह जाते हुए। भाई जब समय खराब होगा तो पैसा नहीं कमेगा, पैसा नहीं कमेगा तो आदमी की स्थिति, अर्थव्यवस्था तो खराब होनी। जी बिल्कुल बिल्कुल। चलिए हमारे साथ कुछ और साथी है जिनसे हम बात करते हैं। थोड़ा कैमरामैन से मैं चाहूंगा आगे आ जाए। जी, नाम क्या है आपका? संजीव कुमार। कौन सा गाँव है? असदनगर। कितनी उम्र हो गई आपकी? मेरी 30 साल उम्र है। 30 साल जी। कितनी बार वोट डाल दिया? वोट तो हमने सर काफ़ी बार डाल दिया, लेकिन कोई विकास कुछ नहीं है सर। जी। वही के नाम पे छलावा है। बिल्कुल, व्यवस्था आप देख ही रहे हो सर, आप आई हो। मुश्किल से मैं आपके गांव तक पहुंचा हूं। जी 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 जी, बिल्कुल आपकी बात सही है। ये मुश्किल दूर कैसे करेंगे आप? अब देखो इलेक्शन के तौर पे एक हमारे निजाम भाई आए हुए हैं जी, सही हैं, अच्छे हैं, बढ़िया हैं। विकास के मामले में अगर कहा जाए तो हर चीज की नीति को, हर चीज को समझ के चल रहे हैं। देखिए बड़ा मोटा पैसा मिलता है जिला पंचायत को। जी जी, 40 लाख रुपए। जी जी जी। जब पैसा मिल जाता है तो नेताजी भूल जाते हैं। ये हाँ, ये निजामुद्दीन भी तो भूलने वाले नहीं है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। क्या मांग है आपकी उनसे? नहीं, हमारी कोई मांग नहीं है। हमारी मांग यही है कि बस अपने ये विकास है, विकास करें बस, और क्या हमारे लिए बस ये और कुछ नहीं। चलिए चाचा से थोड़ी बात करते हैं। चाचा नाम क्या है? रशीद अहमद। कितनी उम्र हो गई आपकी? उम्र होगी 70 साल। बहुत बार वोट डाल दिया? 70 साल डाल ही रहे हैं जी। जब नेता आते हैं तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हाँ, बड़े बड़े ख्वाब दिखाते हैं जी जी, और उसके बाद रफू चक्कर हो जाते हैं। दफा जेब में धरे पैसे निकल लिए, सिर्फ पैसे की लड़ाई है बस और का। ये रास्ते कब से खराब हैं? खराब तो देखो 70 साल से हम देख चले आ, रास्ता खराब ही है जी। इस बार उम्मीद है कुछ संभलेगा? हाँ, टाइम तो आ चुका है थोड़ा बहुत। चलिए हमारे साथ एक चाचा थे जिनकी उम्र है, अनुभव है, थोड़े नौजवान साथी हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। जी, क्या नाम है आपका? नाम जमील अहमद। जमील जी, बहुत स्वागत है। कितनी उम्र हो गई आपकी? उम्र 32 साल की। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा सब जगह घूम रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। लेकिन जब गांव आते हैं तो आंखों से दर्द बहता होगा, क्योंकि बड़ा स्थिति खराब है। बिल्कुल बहता है दर्द तो। पता जब आते हैं ना तो ये लगता है फिर कहाँ आ गए, एकदम बड़ा पिछड़ा राग है ना। बिल्कुल। क्यों है ऐसा? ऐसा ये है कि माने जो भी है काम करने वाले हैं जी, तो उनने अच्छा काम नहीं किया है। फिर इस बार किसको देख रहे हैं फिर? आज अभी तो निजाम मंसूरी को देख रहे हैं जी। अगर इन्होंने भी भुला दिया आपको फिर? नहीं, ऐसा नहीं, बनते नहीं है, जीतेंगे ये। बिल्कुल। जनता साथ खड़ी है क्षेत्र में? मुझे तो ऐसा लग रहा है जब हम घूमने के लिए जाते हैं ना तो जनता साथ खड़ी है पूरी। अच्छा। हाँ जी। लेकिन इलाका बहुत पिछड़ा हुआ है। हाँ बिल्कुल। मतलब देखने वाला कोई है? कोई भी नहीं है देखने वाला तो अभी तो। चलिए हमारे साथ एक बुजुर्ग है जिनसे हम थोड़ी बात करते हैं। जी चाचा, नाम क्या है आपका? अब्दुल मजीद। कितनी उम्र हो गई? हो गई करीब 50 के आसपास में। खेती किसानी वाले जो लोग हैं वो खेती कर रहे हैं, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं। कोई भी नहीं है सर, कोई भी नहीं। हाँ। संख्या 32 में कितनी ही बार जिला पंचायत आपने बनाए हो? अरे बना ही रहे हैं, जब से मतलब जो है वोट डालने को शुरू है जब से डाल ही रहे हैं वोट, कोई सुनता कोई भी नहीं है। अच्छा, इस बार क्या देख रहे हैं? आप देख रहे हैं जो देख रहे हैं भाई निजाम मंसूरी के लिए देख रहे हैं। अगर
अच्छा हाँ अब अच्छा अगर विकास कर दे तो सही है, नहीं तो फिर सब ऐसे ही चीजें बड़ी खराब हैं। हाँ चीजें रास्ता तो कोई सही नहीं है, सब खराब ही मैं खराब है। एक स्टूडेंट मेरे साथ है, उनसे मैं बात करूंगा। बैठ जाइए आप थोड़ा सा, क्योंकि नौजवान जो है वो समाज का आईना है। किस तरीके से देखते हैं अपने मुस्तकबिल को कि आगे आने वाला वक्त संभलेगा? संभलेगा अब क्या, आप देखो संभलने की बात यही है, और संभलेगा तो मतलब जो सही है, नहीं तो। जी भैया, नाम क्या है आपका? नियाजुद्दीन सर। कितनी उम्र होगी आपकी? 29 साल। क्या काम धंधा करते हैं? यही गाड़ी चलाते हैं। गाड़ी चलाते हैं। आपकी गाड़ी तो घर तक आती नहीं होगी? खंडम हो गई, बिल्कुल टूट चुकी है जी। टूट चुकी है जी, 2 साल पुरानी लग रही थी सर, 7 साल पुरानी गाड़ी हो। अच्छा, इतना बुरा विकास है इस गांव का। अच्छा जी। क्या लग रहा है इस बार चुनावी माहौल में कि कोई जनता का भला करने वाला होगा? देखो निजामुद्दीन को लड़ा रहे हैं जी, अगर भला कर दें तो तय की है, नहीं तो देखो होता है क्या। चलिए, हमारे साथ एक साथी हैं जो पढ़े लिखे से नजर आते हैं, बैग टांग कर आए थे। स्वागत है आपका। नाम क्या है? फरमान। कितनी उम्र है आपकी? 16 ईयर ओल्ड। अच्छा, 16 साल के हो गए। स्कूल जाते हैं? चलिए, बोर्ड तो अभी आपका नहीं पड़ेगा। अच्छा, पढ़ा लिखा नौजवान जब स्कूल के लिए निकलता है तो इन रास्तों से दिक्कत आती है? कति बेकार रोड है, कति बेकार हैं, बड़ा बुरा हाल है ना। पानी भी है रास्ते में, घर भी हम दो हैं। अच्छा, नाजुक हाल है ना। बहुत ज़्यादा। बड़ा दुख होता होगा ना। बच्चे में संकट के बहुत गिरे नाली में, उनके एक चोट लगी पैर में। ये बड़ा हैरानी का विषय है और चिंता का विषय है कि जिस समाज से हम उम्मीद करते हैं और जिस समाज से हम इस बात की चाहत रखते हैं कि वो हमको वोट करे, लेकिन नेताओं को एक बार सोचना चाहिए कि असद नगर की ये जनता अपने दर्द को साझा कर रही है। हर बार में उसको ठग लिया जाता है कि आखिरकार जनता के साथ इतना छलावा क्यों होता है। वार्ड संख्या 32 का जिला पंचायत का सदस्य कौन बनेगा ये तो वक्त तय करेगा, लेकिन वक्त के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। जनता ने अपनी बात रखी है, एक कहीं ना कहीं जनता तय करेगी इस बार का वार्ड संख्या 32 का जिला पंचायत का सदस्य कौन होगा। लेकिन जनता ने जो दर्द साझा किया है वो मैं बड़े नेताओं से अपील करूंगा कि वो एक बार देखें और जाने और समझे कि आखिर इस जनता के साथ इतना छलावा क्यों। वक्त का इंतजार करना पड़ेगा और वक्त के लिए आपको वोट करना पड़ेगा और आपका वोट तय करेगा असद नगर के आसपास के रिश्ते और रास्तों को। लेकिन इस वक्त की जो हालत है वो इतनी खस्ता है, आजादी के 70 साल के बाद भी आपको इस गांव तक पहुंचने के लिए तकलीफ का सामना करना पड़ेगा।